गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम, जो क्लास 9 का है। इस वीडियो में हम नंबर्स के बारे में, रियल नंबर्स के बारे में और जो टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन बनता है कि नंबर होता क्या है, उसका हमें पता होना चाहिए। सो डेफिनेशन वो क्या कहती है, नंबर इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज्ड टू काउंट, मेजर एंड लेबल। कहने का मतलब ये है कि मैथमेटिक्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट, एक साधन है, कौन, नंबर, जिसको हम यूज करते हैं किस चीज के लिए, काउंटिंग करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए, लेबलिंग करने के लिए इसका यूज बेसिकली आमतौर पर इसका यूज यहीं पे होता है। जो ओरिजिनल एग्जांपल्स हमारे होते हैं नेचुरल नंबर, उसको हम बोलते हैं। जो हम काउंटिंग में नंबर सीखते हैं वो ओरिजिनल एग्जांपल्स है। नंबर्स तो हमारे पास बहुत होते हैं, बट ओरिजिनली हम जो हमारे नेचुरल नंबर्स है उनको ही नंबर के तौर पे समझते हैं। आगे देखो नंबर लाइन होती क्या है। हम 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि नंबर लाइन ये नंबर रिप्रेजेंट कर दे, वो नंबर उसको रिप्रेजेंट मुझे नंबर लाइन पे करना है। बट बेसिकली मुझे पता होना चाहिए नंबर लाइन होती क्या है। देखो कुछ नहीं है, नंबर लाइन जस्ट एक लाइन बनती है, एक लाइन है जिसको हम बेसिकली यूज करते हैं किस चीज के लिए, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, नंबर्स को शो करने के लिए। हम नंबर लाइन के बिल्कुल बीचों बीच जो वैल्यू लिखते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं वो 0 होती है। 0 के अगर मैं राइट साइड की बात करूं तो मैं सभी पॉजिटिव नंबर्स जो मेरे काउंटिंग नंबर्स भी हैं और जो नॉन काउंटिंग नंबर्स यानी कि जो डेसिमल नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट कहां पे किया जाता है, राइट साइड, किसके, बिल्कुल 0 के। और लेफ्ट साइड में हम क्या करते हैं, नेगेटिव हमारे काउंटिंग नंबर्स और नेगेटिव डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बात बिल्कुल क्लियर कर ले, नंबर लाइन एक जस्ट एक लाइन होती है जिसका हम यूज हमारे रियल नंबर्स को वहां पे शो करने के लिए उसको यूज करते हैं। इसके अलावा नंबर लाइन कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं टॉपिक में आगे बढ़ रहा हूं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है क्लास 9 के लिए वो है रियल नंबर्स। हम रियल नंबर्स के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और अगर मैं ऑनेस्टली बात करूँ तो फर्स्ट क्लास से लेके 10th तक हम चले जाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स के बारे में ही पढ़ते हैं। वो अलग बात है कि हमने उनके पार्ट्स बना दिए और पार्ट्स को ही हम क्लास वाइज पढ़ रहे हैं। कहीं नेचुरल नंबर पढ़ा जाता है, कहीं होल नंबर, कहीं इंटीजर्स, या अलग अलग तरह के नंबर्स हम पढ़ते हैं, बट वो होते सारे के सारे रियल नंबर्स ही है। देखो रियल नंबर की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इन मैथमेटिक्स अ रियल नंबर इज अ वैल्यू ऑफ अ कॉन्टिन्यूस क्वांटिटी दैट कैन रिप्रेजेंट अ डिस्टेंस अलोंग अ लाइन। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये कॉन्टिन्यूस क्वांटिटी है, एक लगातार एक क्वांटिटी है जिसको मैं क्या कर रहा हूं, एक नंबर लाइन के अकॉर्डिंग उनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यानी नंबर लाइन पर जितने भी नंबर्स दिखाए जा सकते हैं वो सभी के सभी नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हमारे होते हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि रियल नंबर्स की जो टाइप है। देखो मैं रियल के बारे में बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ एक बात कि रियल नंबर्स में जो भी नंबर हम पढ़ते हैं, चाहे वो पॉजिटिव काउंटिंग नंबर है, चाहे वो नेगेटिव काउंटिंग नंबर है, चाहे वो डेसिमल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेटिंग रहे, नॉन टर्मिनेटिंग रहे, रिपीटिंग रहे, यानी जितनी भी तरह के नंबर्स नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं सभी के सभी नंबर्स क्या है, वो रियल नंबर्स ही होते हैं। तो टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 2 तरह के रियल नंबर होते हैं। पहली टाइप है रैशनल नंबर और दूसरी टाइप है इरेशनल नंबर। यानी देखो रियल नंबर में 2 ही तरह के नंबर्स बनते हैं, एक होता है रैशनल और एक होता है इरेशनल नंबर। देखो रैशनल नंबर की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, अगर मैं इसको डिफाइन करने की बात करता हूं तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म। देखो बहुत सारी बुक्स में अलग अलग डेफिनेशंस मिलती है, बट मैं इसको जनरली समझने की बात करूं, आमतौर पर अगर इसको समझा जाए तो होता क्या है, एक नंबर होता है, रैशनल नंबर जस्ट एक नंबर होता है जो किस फॉर्म में होता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में होता है, या फिर हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं। किसी भी नंबर को अगर मैं न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं विदाउट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ द नंबर, यानी नंबर की वैल्यू को चेंज किए बिना उसको मैं न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में क्या कर देता हूं, कन्वर्ट कर देता हूं, जिसके अंदर दोनों के दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वो दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्णांक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जो पूरे पूरे अंक होते हैं, जो पूरे पूरे पॉजिटिव काउंटिंग नंबर, नेगेटिव काउंटिंग नंबर
इंक्लूडिंग जीरो की मैं बात कर रहा हूं, एंड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो, जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब रेशनल नंबर वो सारे के सारे नंबर हैं जिसको मैं p बाई क्यू फॉर्म यानी कि न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख पाऊं, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों क्या हो, वो दोनों के दोनों इंटीजर्स बनने चाहिए और डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं है। इस कंडीशन को, तीन कंडीशंस होती हैं, इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई जो भी नंबर करेगा वो सारे के सारे नंबर्स रैशनल नंबर होंगे। इस फिगर को ध्यान से देखिएगा। इस फिगर के अकॉर्डिंग मैंने तीनों की तीनों जो कंडीशन रैशनल नंबर्स की होती हैं वो तीनों की तीनों कंडीशन शो की हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है बेसिकली 9th क्लास के लिए, रैशनल और इरेशनल नंबर, जो कि रियल नंबर्स के पार्ट्स होते हैं, दो हिस्से होते हैं, दो टाइप हम इसको बोल सकते हैं। इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है 9th स्टैंडर्ड के लिए बेसिकली। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, रैशनल नंबर्स में तीन कंडीशन होती है, यानी अगर कोई भी नंबर मेरे पास है जो इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करे, उस नंबर को मैं रैशनल में काउंट करूंगा। तो पहली कंडीशन क्या है, p बाई क्यू फॉर्म। देखो बहुत सारी बुक्स में यही मिलता है, p बाई क्यू फॉर्म, p बाई क्यू फॉर्म, पर जरूरी नहीं है मैं इसको p बाई क्यू ही समझू। ये न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर फॉर्म को ही p बाई क्यू फॉर्म लिखा हुआ है, यानी कोई नंबर p बाई क्यू फॉर्म में हो या मैं उसको कन्वर्ट कर पाऊं विदाउट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ द नंबर की वैल्यू को चेंज किए बिना अगर मैं उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, जिसमें p और q का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है, q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तीनों कंडीशन कोई भी नंबर अगर सेटिस्फाई करता है उस नंबर को मैं क्या बोल सकता हूं, रैशनल नंबर मैं बोल सकता हूं। ये कुछ एग्जांपल्स लिए हैं मैंने अलग अलग तरह के सारे नंबर जो है वो रैशनल नंबर्स हैं। क्यों है, जैसे मैं पहले इसकी बात कर लेता हूं। ये मैंने एक फ्रैक्शन ली है 1/4, तो p बाई क्यू फॉर्म, ये पहली कंडीशन तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, p बाई क्यू फॉर्म यानी कि न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर फॉर्म ये ऑलरेडी है। दूसरी कंडीशन क्या थी, p एंड q आर इंटीजर्स, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं। तीसरी कंडीशन क्या है, q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, और वो तो 4 है। इसका मतलब ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये रहा कि एक फ्रैक्शन जो है वो एक रैशनल नंबर हो सकती है। दूसरा मैं एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूं, ये फ्रैक्शन नहीं है, पहली बात तो मैं ये कर देता हूं, लगती फ्रैक्शन जैसे बट फ्रैक्शन नहीं है। फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से कोई भी वैल्यू नेगेटिव हम नहीं लेते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे -2/7 एक नंबर गिवन है मेरे पास, तो यहाँ पे ये किस फॉर्म में है, ये p बाई क्यू फॉर्म में है, और p और q दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं। q नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये नंबर भी क्या है, वो एक रैशनल नंबर है। इसकी मैं बात कर लें, देखो ये क्या है, एक डेसिमल नंबर यहाँ पे मैंने लिया हुआ है। मुझे चेक करना है कि क्या ये नंबर रैशनल है, तो बिल्कुल ये एक रैशनल नंबर है। क्यों है, देखो मैंने एक बात बोली थी कि कोई भी नंबर या तो पहले वो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर फॉर्म में हो या मैं उसको कन्वर्ट कर पाऊं बिना वैल्यू को चेंज किए, तो वो कंडीशन के अकॉर्डिंग रैशनल हो जाएगा जब ये तीनों कंडीशन उसकी सेटिस्फाई होंगी। तो इस नंबर की अगर मैं बात करूं तो मैं इस नंबर को 5/10 लिख सकता हूं। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, और 5/10 लिखने से इसकी वैल्यू एज इट इज 0.5 ही रहती है, यानी मैंने इसकी वैल्यू को चेंज नहीं किया है। उसके बावजूद भी ये p बाई क्यू फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया है, जिसके अकॉर्डिंग p और q दोनों के दोनों यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के दोनों क्या बनेंगे, इंटीजर्स बनेंगे, और q का मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर इसका क्या कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। इस वजह से जो मेरा ये डेसिमल नंबर है ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। बट सारे के सारे डेसिमल नंबर जो है वो रैशनल नंबर नहीं होते, उसका मैं एग्जांपल आगे दूंगा इरेशनल के अंदर। बट ये जो डेसिमल नंबर है वो क्या है, वो एक रैशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है पॉइंट के बाद, देखो डेसिमल एक्सपेंशन को हम, डेसिमल एक्सपेंशन की मैं बात करूं तो एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार होना, यानी पॉइंट के बाद मुझे एग्जैक्टली पता होना कि उसके पॉइंट के बाद कितने उसमें डिजिट हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं
तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट बनता है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइनाइट है, निश्चित है, फिक्स्ड है। इस तरह के जितने भी डेसिमल नंबर्स होते हैं सभी की सभी क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट बात कर लेता हूं, एक स्क्वायर रूट में मैंने वैल्यू यहाँ पे ली हुई है और मुझे चेक करना है क्या ये रैशनल है या इरेशनल है। देखो 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है, तो रूट 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। ऐसे जितने नंबर जिनका स्क्वायर रूट एग्जैक्टली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या मैं उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है या मैं उसकी वैल्यू जो फाइंड आउट करता हूं स्क्वायर रूट की, और वो एक डेसिमल नंबर आता है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग अगर होता है, तो टर्मिनेटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग बने बट रिपीटिंग बने, वो सारे के सारे रैशनल्स के अंदर काउंट होते हैं। तो यहाँ पे तो इसका मैं एग्जैक्ट निकाल सकता हूं स्क्वायर रूट, और वो क्या रहेगा, 4 रहेगा। तो 4 को मैं p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं बिना वैल्यू को चेंज किए हुए, तो मैं इसको 4/1 लिख सकता हूं। ऐसा करने से वैल्यू तो 4 ही रहेगी, बट ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या है, दोनों इंटीजर्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, वो तो है इंटीजर्स। तीसरी कंडीशन क्या है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, तो Q यहाँ पे कितना है, 1 है, तो 0 नहीं है। इस वजह से ये नंबर भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। इससे आगे बढ़ते हैं, जो सेकंड टाइप हमारी रियल नंबर्स की बनती है वो है इरेशनल नंबर्स। जो इरेशनल नंबर्स है, देखो इसकी जो डेफिनेशन है वो अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलती है। कहीं पे लिखा मिलता है अ नंबर विच इज नॉट रैशनल दैट इज इरेशनल, या एक नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है वो इरेशनल होता है। या फिर कंडीशन कहीं पे डेफिनेशन ये मिल, इरेशनल नंबर में क्या कह रहा है कि एक ऐसा नंबर जिसको हम फ्रैक्शन के तौर पे नहीं लिख सकते। वो कब नहीं लिख सकते, जब किसी डेसिमल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन फिर से मैं बात कर रहा हूं कि पॉइंट के बाद उसमें कितने डिजिट गिवन है, वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है किसी भी डेसिमल नंबर के लिए। तो यहाँ पे अगर मुझे एग्जैक्टली पता होता है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, तो उसको मैं इजीली कन्वर्ट कर सकता हूं फ्रैक्शन में। बट अगर मुझे नहीं पता है कि कितने मेरे पास वहां पे डेसिमल पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस बन रहे हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर वो रिपीटिंग है तो उसको भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूं फ्रैक्शन के अंदर। उसके लिए हम आगे हमारा टॉपिक 9th में ही पढ़ता है, वो पढ़ेंगे। लेकिन एक ऐसा नंबर, ऐसा डेसिमल नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, तो उसको हम फ्रैक्शन के तौर पे नहीं लिख पाते हैं। इस वजह से वो इरेशनल नंबर हो जाता है। यानी इरेशनल नंबर के लिए जो अगर मैं डेफिनेशन की ढंग से अगर मैं बात करूं, तो वो ऐसे नंबर्स जो हैं जिसको मैं फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाता, यानी उसको मैं न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में जब तक कन्वर्ट नहीं कर पाता तब तक वो इरेशनल नंबर कहलाता है। यानी वो नंबर ही इरेशनल कहलाता है, क्योंकि मैं उसको जो मेरी कंडीशन होती है रैशनल नंबर्स की, तो वो p/q फॉर्म बनना चाहिए, यानी कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में वो होना चाहिए। तो वो मैं उसको कन्वर्ट ही नहीं कर पाऊंगा, तो मैं उसको रैशनल नंबर बोल ही नहीं सकता। इस वजह से वो क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर होता है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए, एक मैंने यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 1.2753 एंड सो ऑन। यहाँ पे इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो फाइनाइट नहीं है, इसको हम इनफाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। यानी निश्चित नहीं है कि पॉइंट के बाद कितने यहाँ पे डिजिट है या कितने प्लेसेस हैं। इस वजह से दूसरी बात, यहाँ पे डिजिट्स जो है रिपीट नहीं हो रहे बिना रिपीटिशन के। अगर रिपीट होते तो शायद मैं इसको कन्वर्ट कर पाता p/q फॉर्म में, यानी कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में, बट यहाँ पे इसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इस वजह से ये नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है। एक मैंने यहाँ पे रूट वैल्यू ली हुई है √2। देखो उसके रूट हमने निकाला था 8th क्लास में, हम वहां पे फाइंड आउट करते थे इसके रूट। 2 मेथड हम वहां पे हमने सीखे थे। एक तो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड था जिसमें हम फैक्टर्स बना के पेयर्स में से वैल्यू निकाल लेते थे, और एक हम लॉन्ग डिवीजन से करते थे। वहां पे हमने चेक किया था कि √2 का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर बनती है। इस वजह से √2 क्या है, यहाँ पे इरेशनल नंबर बनता है। यानी इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर्स सारे के सारे वो नंबर्स बनते हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है
वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इस वजह से हम उसको एज ए फ्रैक्शन में उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। दैट्स वाई दैट नंबर इज इरेशनल। तो दो ही तरह के रियल नंबर होते हैं, या तो रैशनल होगा या इरेशनल नंबर हो जाएगा।